हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। जब एक वर्णीय प्रकाश अथवा ध्वनि तरंगे निर्वात से किसी पदार्थिक माध्यम में जाती है तो प्रकाश पुंज का कौन सा अभिलाक्षणिक गुण नहीं बदलता है। तो बच्चों, प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि कोई भी प्रकाश है, एक वर्णीय प्रकाश तथा ध्वनि तरंगे है, वो क्या कर रही है, निर्वात से किसी पदार्थिक माध्यम में जा रही है, तो उस स्थिति में उस प्रकाश पुंज का कौन सा अभिलाक्षणिक गुण है जो नहीं बदलता है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। और बच्चों, इसमें हम क्या देखते हैं कि एक प्रकाश किरण जो है वो निर्वात से किसी पदार्थिक माध्यम में जा रही है। तो ये हमारे पास बच्चों क्या हो गया, माध्यम अंतरापृष्ठ हो गया। और ये हमारे पास बच्चों यहाँ पर क्या है, अभिलंब है। ये हमारे पास क्या हुआ, अभिलंब हुआ, जिसे हम एन से दर्शा रहे हैं। तो ये तो हो गया बच्चों अभिलंब। और ये हमारे पास माध्यम का अंतरापृष्ठ है। अब एक प्रकाश किरण है बच्चों, वो क्या कर रही है, निर्वात से किसी पदार्थिक माध्यम में जा रही है। अर्थात ये प्रकाश किरण बच्चों निर्वात से हमारे पास आई, तो ये निर्वात से हमारे पास आ रही है। निर्वात जो होता है बच्चों, निर्वात या वायु हम बोल दें, ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक विरल माध्यम होता है। तो निर्वात है जिसमें हमारे पास प्रकाश की चाल क्या है, सी। तो सी चाल से ये आई। अब बच्चों ये किसी पदार्थिक माध्यम में जा रही है, तो वो माध्यम जो होगा वो हमारे पास कैसा हुआ बच्चों, सघन माध्यम हुआ। अर्थात ये किरण जो है हमारे पास विरल माध्यम से किस में जा रही है, सघन माध्यम की ओर जा रही है। तो ये क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो कुछ इस तरह से ये किरण हमारे पास बच्चों अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और माना माध्यम में इसकी चाल क्या है, वी है। तो माध्यम में चाल वी हुई, निर्वात में चाल इसकी क्या होती है, वी होती है। ये हमारे पास बच्चों विरल से सघन माध्यम में हमारे पास आई थी। और ये हमारे पास अभिलंब है और ये माध्यम का अंतरा पृष्ठ है। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो प्रकाश की चाल होती है, तो हम देखते हैं बच्चों की माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जो होती है बच्चों वो हमारे पास बराबर होती है, v बराबर हमारे पास कितना होता है बच्चों, c गुणा लेमडा के बराबर होता है। जहाँ v माध्यम में है, लेमडा हमारे पास बच्चों तरंग दे रही है, और c निर्वात में हमारे पास क्या है, चाल है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या देखते हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो निर्वात से जब हम बच्चों माध्यम आए तो चाल परिवर्तित हो रही है। और अगर माध्यम में चाल परिवर्तित या चाल परिवर्तित होती है हमारे पास, तो तरंग दैर्घ्य परिवर्तित होती है। तो तरंग दैर्घ्य तो बच्चों हमारे पास क्या होगी, जो तरंग दैर्घ्य है वो वैसा का वैसा नहीं रहेगा, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा, चाल भी हमारे पास बदल जाएगी। इसी के साथ बच्चों हम देखते हैं कि जो हमारे पास चाल होती है v बराबर, वो f गुणा लेमडा के भी बराबर होती है। किसके बराबर होती है बच्चों, f गुणा लेमडा के भी बराबर होती है। जहां f हमारे पास क्या होती है, आवृत्ति होती है। f क्या होती है बच्चों, आवृत्ति होती है। तो हमने क्या देखा बच्चों कि चाल बदलने पर तरंग दैर्घ्य बदली, लेकिन हमारे पास बच्चों आवृत्ति का मान नहीं बदलता है। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न का अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, हल लिखेंगे। और हल में हम क्या कहेंगे बच्चों, हल में हम कहेंगे कि हमारे पास जो माध्यम है, तो माध्यम के बदलने पर, माध्यम के बदलने पर प्रकाश पुंज की आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है बच्चों, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या जो है आवृत्ति। तो जो माध्यम बदलता है, तो माध्यम के बदलने पर प्रकाश पुंज की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश पुंज की आवृत्ति, आवृत्ति जो f है हमारे पास वो कैसी रहती है, अपरिवर्तित रहती है। अर्थात माध्यम बदलेगा तो इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या में कोई परिवर्तन हमारे पास नहीं होता है। तो प्रकाश पुंज की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। यही इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।